गुड आफ्टरनून क्लास। मैं प्रोफेसर मणिकांत कुमार, जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा। अभी मैं बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए EPC 3 इन्हेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी इसका तीसरा भाग अर्थात ICT क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे बीएड के सिलेबस में EPC 3 को क्यों जोड़ा गया, मीन्स ICT को क्यों जोड़ा गया। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और ICT की क्या जरूरत पड़ गई आपको, पहले इसको समझना होगा। तो सीधा ये समझिए कि अभी जो वर्तमान माहौल है, हम लोग का अध्ययन अध्यापन ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, वीडियो ऑडियो के माध्यम से हो रहा है। तो आप एक शिक्षक हैं, अगर इसकी जानकारी आपके पास नहीं होती, ICT की जानकारी नहीं होती, कंप्यूटर की जानकारी नहीं होती, तो अभी का जो वातावरण है इसमें आप एक सफल शिक्षक के रूप में नहीं होते। तो एक शिक्षक बनने से पहले अब हमें ये देखना होगा कि ICT की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो पहले ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना संचार की तकनीकी। मतलब कि पहले हमें ये पढ़ना होगा कि कंप्यूटर, सीधा मतलब है ICT अगर पढ़ने चले हैं, हम लोग ICT का अध्ययन करने चले हैं, तो कंप्यूटर की ही जानकारी पहले रखनी होगी। तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही हैं, लेकिन एक सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं अभी। पहले मुझे ये देखना होगा कि आखिर कंप्यूटर है क्या, क्योंकि इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे काम कर भी लेते हैं, माउस कीबोर्ड चला लेते हैं, बट इसका जो इंटरनल भाग है इसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। क्या है कंप्यूटर, कैसे चलता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बनावट है इसका, किस तरह ये काम करता है। तो आज की क्लास में हम लोग इसी को देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कंप्यूटर को देखना है तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं, अगर आप कंप्यूटर के बारे में जीरो है बिल्कुल, तब भी आप ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, सिंपल सा जवाब। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में, तब भी आप बोल सकते हैं एक इलिटरेट पर्सन आदमी जो होगा, तो बिल्कुल निरक्षर होगा, अंगूठा छाप इंसान, उससे भी अगर आप पूछेंगे कि कंप्यूटर क्या है, तो बहुत आसानी से जवाब देंगे कि कंप्यूटर तो एक मशीन है जिसे वो बहुत सारे मतलब के की वगैरह होते हैं और जो स्क्रीन होता है उसको दिखाई देता है, तो सीधा एक मशीन समझते हैं। लेकिन आप लोग इसको ऐसे समझिए कि कंप्यूटर एक मशीन है, बट कैसा मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो यहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। तो अभी तक हम लोग ये समझ रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है, अब देखना यह है कि इसका काम क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, और ये काम कैसे काम करता है, इसका काम क्या है। अब सिंपल इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, ये छोटा सा काम। अगर आपको
जोड़ना घटाना हो तो आप इसको 2 + 2 = 4 ये आप चाहते हैं, ये आपकी समस्या है। मतलब कि हमारे समस्या का सॉल्यूशन है इसमें, जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करके देना है। ये मशीन ऐसा है जो हमारे साथ जो समस्याएं आ रही है उसका सॉल्यूशन निकाल रही है। हमारी समस्याएं हैं 2 + 2 और मुझे जवाब मिला ये 4। तो दूसरे शब्दों में इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ DATA, लिखना है DATA बट पढ़ते इसको हम लोग हैं डेटा। ठीक है, तो अब हम लोग इस एग्जाम्पल इसमें एक डिफिनेशन में डेटा शब्द का यूज करेंगे, डेटा वर्ड का यूज करेंगे। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक, अब यहाँ से जोड़ते हैं इसको, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन मीन्स कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेस करने वाली मशीन है। अब इसका काम समझ गए हम लोग, इसका काम है डेटा को प्रोसेस करना। अब कैसा डेटा, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, 2 + 2 ये मेरा डेटा है, इसका ये प्रोसेस करके मेरे पास रिजल्ट को दे रहा है। 2 + 2 = 4, 4 मेरा समाधान है और 2 + 2 जो है वो मेरा समस्या है। ये मेरा प्रॉब्लम, ये मेरा सॉल्यूशन। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पहले डिफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन विच desire to accept the data and store the data automatically। पहले कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन विच desire to accept the data and store the data automatically। Then its process and find out the result। अब इसका मीनिंग देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस करने वाली मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है, फिर स्टोर करती है, फिर ऑटोमेटिकली स्टोर करती है, उसके बाद उसका प्रोसेस करती है, आफ्टर देन रिजल्ट को फाइंड आउट करती है। अब देखते हैं ये डिफिनेशन है और ये ब्लॉक डायग्राम। अब आप डिफिनेशन को इस डायग्राम से मिलाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। जो भी डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम का होता है, ब्लॉक डायग्राम होता है, उसका कंक्लूजन है ये, बिल्कुल निष्कर्ष है। छोटा डायग्राम है, बिल्कुल समझने योग्य। आप देखिए यहाँ पे हमारी समस्या है 2 + 2, दिस इज अ प्रॉब्लम, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं उसके, जिसको डिफरेंट नेम दिया गया है। हम लोग इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले डिफिनेशन को समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो ये हमारी समस्या है। तो कंप्यूटर का वो पार्ट जिसके द्वारा हम लोग अपनी समस्या को डालते हैं वो है इनपुट यूनिट, मतलब इनपुट इकाई, जहां पे अपनी समस्या को हम लोग डालते हैं भीतर, वो होता है इनपुट यूनिट। अब ये इनपुट यूनिट में हमने डाला 2 + 2, दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिस पार्ट में, कंप्यूटर के जिस भाग में हम 2 + 2 डाले हैं, अपनी समस्या को डाले हैं, वहीं पे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि 2 + 2 ये मेरा प्रॉब्लम है। अब इसे एग्जाम्पल समझिए कि हम अभी जो कुछ बोल रहे हैं वही आप सुन रहे हैं। अगर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तब ध्यान अगर इधर होगा, तो हम जो बोल रहे हैं वही आप सुन रहे हैं। सुन कहाँ रहे हैं, कान से सुन रहे हैं और अपने मेमोरी में आप उसको ले रहे हैं, अपने स्मृति चिन्ह में उसको रख रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। वही चीज़ है कंप्यूटर में है कि हमने दिया 2 + 2, तो ये डाटा यहाँ से चला और कहाँ आया, मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट में क्या आया, आपने जो दिया, मतलब कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप अगर सुन रहे हैं तो आपका कंप्यूटर 2 + 2 अगर आपने डाला तो सीधा मेमोरी में जमा करेगा 2 + 2। अब यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकलने का है, यहाँ पे
मेमोरी यूनिट आपको रिजल्ट बना कर नहीं दे सकता है। अब इससे कुछ काम है। अब ये 2+2 चलेगा कहाँ? प्रोसेसिंग यूनिट में। प्रोसेसिंग में क्या आएगा? 2+2। मतलब आप सोचिए कि आपने जहां पे इनपुट किया वो चला मेमोरी में जमा हुआ, वहां से प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया होती है, मतलब उसका प्रोसेस करना, प्रक्रिया करना। यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। बट ये क्या होता है कि ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब जो भी मतलब कैरेक्टर होता है या फिर लॉजिकल अर्थमेटिकल जो भी होता है सबका प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। तो देखिए 2+2 यहाँ पे मेरा निकला रिजल्ट 2+2 = 4, जो मुझे चाहिए ये 4। अब 4 आपका प्रोसेसिंग यूनिट में वहां पे रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे सकता। अब ये 4 जो निकला रिजल्ट, 4 जो रिजल्ट निकला, अब ये यहां से चलेगा और कहाँ आएगा? मेमोरी में। अब दोनों डेटा मेरा यहाँ पे जमा हो गया 2+2 = 4। अब मेमोरी यूनिट का काम कि हमारी समस्या को प्रोसेसिंग में भेजना और हमारे सॉल्यूशन को आउटपुट में भेजना, यानी कि 4। अब यहाँ पे ये दिस इज द रिजल्ट। इसको क्वेश्चन बोलेंगे या प्रॉब्लम बोलिए, इसको प्रॉब्लम बोलिए या क्वेश्चन बोलिए, इसको रिजल्ट बोलिए या सॉल्यूशन बोलिए। अब क्या है? अब आप देखिए, अब अपने डिफिनेशन से डायग्राम को मिलाइए। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। दिस इज कॉमन स्टेटमेंट, बिल्कुल है। हर एक डिफिनेशन में मिलेगा आपको कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस करने वाली मशीन है। चाहे आप किसी राइटर की किताब निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे, तो पहला लाइन आपको यही मिलेगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। आफ्टर दैट यहाँ के बाद डिफिनेशन चेंज होता है, सब लोगों का अलग अलग होता है, कंक्लूजन वही होता है, बट लिखने का तरीका थोड़ा सा उसमें डिफिनेशन थोड़ा सा अंतर आता है। ठीक है, अब यहाँ से हम मिलाएंगे अपने डायग्राम को। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन विच डिजायर टू एक्सेप्ट द डेटा and store the data automatically, then its process and find out the result। अब बिल्कुल अगर डिफिनेशन याद नहीं हो तो आप डायग्राम को अगर याद कर लेते हैं तो आपका डिफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल अगर आप डायग्राम को देख के भी डिफिनेशन बनाना चाहते हैं तो खुद से आप डिफिनेशन बना सकते हैं, खुद से आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये सारा कुछ पॉजिटिव है इसका। कंप्यूटर का आपने सब कुछ समझ लिया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, कैसे डेटा को एक्सेप्ट करता है, फिर स्टोर करता है, फिर उसका प्रोसेस करता है, कैसे रिजल्ट को फाइंड आउट करता है, सारा कुछ समझ लिया, सारा कुछ पॉजिटिव है। बट थोड़ा सा सोचिए, आप ये मशीन को तो छोड़ दीजिए, आप इंसान की बात करिए अगर, तो इंसान में भी क्या होता है कि कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छाई होती है कुछ बुराई होती है। तो इससे बुराई नहीं कहेंगे इसको, इससे नेगेटिव थिंग्स ये है कि अगर मुझे 2 और 2 का रिजल्ट चाहिए तो मुझे ये प्लस देना पड़ेगा, 2+2 देना पड़ेगा। बिल्कुल अगर हम चाहें कि 2+2 का रिजल्ट अपने आप मिल जाए तो संभव नहीं है, मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मुझे 2+2 का रिजल्ट चाहिए। तो इसमें डिफरेंशियल और को जोड़िए, इसका नेगेटिव थिंग्स जो है उसको जोड़िए, नेगेटिव भी हो सकता है। अब फिर से समझिए, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन विच डिजायर टू एक्सेप्ट द डेटा एंड स्टोर द डेटा ऑटोमेटिकली, देन इट्स प्रोसेस एंड फाइंड आउट द रिजल्ट। अब क्या है, बट ए कंप्यूटर कैन नॉट टेक सेल्फ डिसीजन, मतलब कि कंप्यूटर अपने आप में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। कैन नॉट टेक सेल्फ डिसीजन बिकॉज इट डिपेंड ऑन अंडर आवर और अंडर योर, मतलब आपका या हमारा कुछ भी हो सकता है, अंडर आवर और अंडर योर डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब कि ये अपने आप में कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है आपके और हमारे आदेश पर, निर्देश पर। जैसे मेरा आदेश क्या हो सकता है, ये प्लस, इस इंस्ट्रक्शन के बिना ये कुछ नहीं कर सकता। अगर फॉलो करेगा तो मेरे इंस्ट्रक्शन को, इसी पे डिपेंड करता है ये, मतलब आपके इंस्ट्रक्शन पे, हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। अब देखिए आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे देखेंगे कि हमने डिफिनेशन में डाटा की चर्चा किया। अब ये डाटा क्या होता है, डाटा किसको बोलेंगे हम लोग?
ये डाटा और डेटा। डेटा क्या है, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।